बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण काफी सफल रहा। लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इसके साथ ही एक नए विवाद का जन्म हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENB डिजिटल और मैं हूं आपके साथ कृष्ण। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के साथ ही एक नए मुद्दे का भी जन्म हुआ, जिसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी पर लगाए जा रहे हैं, कहीं वो सच तो नहीं। पूरा मामला जाने उससे पहले ये तस्वीर देखें। ये तस्वीर देखने के बाद आपके दिमाग में भी जरूर ये बात तो आई होगी कि भले ही वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आया, पर वन वोट होल नेशन जरूर आ गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को बम्पर वोटिंग हुई। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व सांसद और RSS के विचारक राकेश सिन्हा पर सवाल उठाए। आरोप यह है कि उन्होंने 10 महीने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला था और अब विधानसभा चुनाव बिहार में भी मतदान किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट दिया था और आज बिहार में भी मतदान किया है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या ऐसे लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया के नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए, राकेश सिन्हा जी RSS के विचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए RSS के लिए टीवी पे आते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं और पहले दिल्ली विधानसभा में वोट डाला और अब बिहार विधानसभा में वोट डाला। अब वो अपनी जो बात कह रहे हैं खुद ही फंसते चले जा रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने दिल्ली से अपना वोट बिहार में शिफ्ट करा लिया और उन्होंने एक फॉर्म डाला है। अब उस फॉर्म में फॉर्म नंबर 14 में लिखा हुआ है कि मैं परमानेंटली बिहार शिफ्ट हो गया हूं। अब आप ये बताइए, जो आदमी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हो आज भी, वो कैसे कह सकता है कि वो बिहार में परमानेंटली शिफ्ट हो गया? क्या ये संभव है? और इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स कहते हैं कि अगर आप कहीं पे रहते हैं और नौकरी करते हैं तो आप अपने पैतृक गांव में वोट नहीं बनवा सकते। तो बिल्कुल साफ है कि राकेश सिन्हा जी ने जो किया है वो गलत किया है। और ये सिर्फ मामला राकेश सिन्हा जी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा अभी यहां पे ग्रेटर कैलाश के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर वोट डाला और अब वो कह रहे हैं कि मैंने, आप खुद देख लीजिए, उन्होंने बिहार में भी वोट डाला। और तमाम ऐसे लाखों लोग दिखाए जा रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों से ट्रेनों में भर के, बाकायदा ट्रेन की टिकट खरीद के भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए बिहार में भेजा। तो सवाल ये आता है, फिर ये SIR क्यों था? SIR तो इसीलिए था ना कि आपके वो लोग जो बिहार में रहते हैं उनको BLO घर घर जाके वेरीफाई करेगा और फिर उनका वोट रहेगा, बाकी लोगों का वोट कटेगा। इसका मतलब आपकी ये जो पूरी की पूरी जो SIR की जो पूरी की पूरी ये जो कवायद थी, ये फ्रॉड थी, झूठी थी, एक संगठित तरीका था भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। और आज आप सब लोगों की पोल खुल गई है। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने भी सिन्हा के दोनों पॉइंट्स को शेयर करते हुए सवाल किया कि यह प्रक्रिया किस योजना के तहत हो रही है। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है। पूर्व बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने भी इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 10 महीने पहले जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उनका दिल्ली की मतदाता सूची में नाम था, लेकिन बिहार में राजनीति सक्रिय होने के कारण उन्होंने अपना पता बदलवा कर बेगूसराय में अपने पैतृक गांव का करवा लिया था। इस पूरे विवाद पर उन्होंने विपक्ष को मानहानि का मुकदमा करने की भी चेतावनी दी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता इतनी गिर गई है कि झूठ और प्रपंच का सहारा ले रही है। वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने दिल्ली में वोट करके फिर बिहार में वोट दिया। वो संविधान के नियमों को शायद नहीं जानते। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहाँ की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है,
जहाँ मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहाँ मेरी खेती है, जहाँ मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहाँ की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार की मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। भले ही पूर्व सांसद जी ने अपनी सफाई जनता के सामने पेश कर दी, मगर फिर भी जिस समय राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 बार वोट चोरी के मुद्दे पर एक्सपोज किया हो, ठीक उसी समय राकेश सिन्हा की ऐसी तस्वीर आना जनता को सोचने पर तो जरूर मजबूर करेगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे ENB डिजिटल। धन्यवाद।